Yes. No. Yes. No. Yes. No. Well, and now the last jet. Yes. हेलो। हेलो। हाँ मुकेश, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। पहुँच गया हूँ माल के साथ, अब थोड़ी देर में होटल जा रहा हूँ। अच्छा सुन, कंचन ने कुछ पूछा क्या? अरे नहीं यार, मैं तो उसके घर गया ही नहीं। तो जाना यार, बता उसको असलियत, बता दे उसको कि अब किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। लात मार कर निकाल साली को घर से बाहर। और सुन, मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ ये किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे चिंता मत कर यार, कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी तेरे जाने के बाद भटकती फिरेगी खुद ही साली। ठीक है फिर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हाँ अच्छा, मैं कल रात को 9 बजे होटल से चेकआउट करूंगा, तू मुझे दिल्ली स्टेशन पर मिलना, ठीक है? सुन, होटल चेकआउट के चक्कर में मत पड़ना, समझे? ऐसे ही खिसक लेना, ठीक है? ठीक है, तू फिक्र मत कर, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिलहाल तू कंचन की फिटिंग कर, ठीक है? पृथ्वी कुमार बिश्नोई का घर ये है? हम ये कोर्ट से नोटिस लेके आए हैं। क्या है? हाँ? ये सब गलत है, ये नहीं हो सकता। देखिए, आप लोग मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये घर मेरा है। पृथ्वी कुमार बिश्नोई कौन होता है? नहीं, there's some mistake। अगर ये घर कोई बेच सकता है तो वो मैं हूँ, सिर्फ मैं। पृथ्वी, ये कुछ गलत है इसमें। हम कुछ नहीं जानते मैडम, हम तो कानून की बात बता रहे हैं जो इन कोर्ट के कागजात में लिखी है। इन कागजात के हिसाब से पहले ये मकान आपका था, फिर आपने इसे ट्रांसफर कर दिया पृथ्वी कुमार बिश्नोई के नाम पर, और उसने इस घर को गिरवी रखकर 20 लाख रुपया उधार लिया, जो कायदे से उसे परसों तक लौटाना था, लेकिन उसने लौटाया नहीं। अब जिस आदमी ने ये उधार दिया है, उसने कोर्ट से ये नोटिस निकलवा लिया है कि जो भी इस घर में रह रहा है, उसने 24 घंटे में अगर ये घर खाली ना किया तो वो उसके नाम वारंट इशू करवा लेगा। लेकिन पृथ्वी, मेरी इजाजत के बगैर ये घर गिरवी नहीं रख सकता। मैंने ये घर उसके नाम ट्रांसफर नहीं किया है। किया था, देखिए उन कागजात की कॉपी जिसमें आपकी सिग्नेचर भी है। मुझे तुम्हारा एक सिग्नेचर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज? अरे यार सवाल मत करो, बस साइन कर दो यहाँ पे। कहाँ पे? देखो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। कैसा प्लान? देखो, तुम कहती रहती हो ना कि तुम अपने पापा की दी हुई हर चीज लौटा देना चाहती हो, उन्हें बता देना चाहती हो कि हम खुद अपने बलबूते पर वो सब कुछ खरीद सकते हैं। हाँ। तो यही तो तरीका है स्वीटहार्ट। मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, है ना? अब मुझे कुछ पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर तुम यहाँ पे साइन कर दो तो हम अपना मकान गिरवी रख कर कुछ लोन ले लेंगे, और ऑर्डर पूरा होते ही हम अपना पहला इंस्टॉलमेंट मिलते ही लोन चुकता कर देंगे। तुम समझ रही हो ना? समझ तो। लोन चुकता हो जाएगा तो मकान वापस मिल जाएगा, और ऑर्डर पूरा होते ही हम अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीद लेंगे, और तुम चाहो तो ये मकान अपने डैडी के मुंह पर दे मारना। पृथ्वी, आर यू श्योर इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना?
तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ऐसी बातें करते हो, यकीन क्यों नहीं है? लेकिन वेकिन छोड़ो, और अगर तुम्हें यकीन है तो अपनी आंख बंद करके यहाँ पे साइन कर दो। एंड नो क्वेश्चंस प्लीज। ओके स्वीटहार्ट, लेकिन रिस्क तुम्हारी है, मेरी नहीं। रिस्क न तुम्हारी है न मेरी, क्योंकि रिस्क का कोई काम ही नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या गोल खेला था, और तुम अपने डैडी को भी दिखा देना। राइट, बाय बाय। एक छोटे से सिग्नेचर के लिए इतना बड़ा नाटक। मैडम, मैडम, आप इस पर साइन कर दीजिए और कल 12 बजे तक ये मकान खाली कर दीजिएगा, वरना हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन मैं साइन क्यों करूं? मैडम, ये साइन ही हमारे पास इस बात का सबूत है कि ये नोटिस आपको मिल चुका है। लीजिए, प्लीज। थैंक यू मैडम। आओ। January, March. Oh God. Oh my God. अकाउंट खाली है। मुकेश सुखी जैसे उधार इस बंगले से ज्यादा। यू स्वाइन। पृथ्वी, तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं। स्टूपिड। पापा, नहीं पापा, तारा। हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू तारा सहगल। मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, कंचन। कंचन सोनी, दिल्ली से बोल रही हूँ मैं। तारा सहगल यहाँ नहीं रहती, किसी जमाने में रहा करते थे। नहीं नहीं, इट इज वेरी अर्जेंट। मे आई नो आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हर फादर स्पीकिंग। मैंने कहा वो यहाँ नहीं रहती। हेलो हेलो अंकल, मैं कंचन बोल रही हूँ, तारा की दोस्त। ये बहुत अर्जेंट है अंकल, आई हैव टू स्पीक टू हर। वो मुझे कहाँ मिलेगी? जानू मैं क्या जानू कहाँ मिल सकती है, और आइंदा उसके लिए यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं। कहाँ हो तुम तारा? When I need you. Oh God, तारा प्लीज। कैसे उसको ढूंढूं मैं? कहाँ जाऊं मैं? God, तारा, I need you, तारा। तारा, मैं जब भी तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सोचता हूँ बड़ा अजीब सा लगता है। क्या कॉलेज में भी तुम तीनों ही दोस्त थे? नहीं नहीं, कॉलेज में तो हम 4 थी। मैं, शीना, आरजू और कंचन। पता है, सारे कॉलेज को भी हैरानी होती थी कि हमेशा हम चारों एक साथ कैसे रहती हैं, जैसे मशीन के कोई 4 पुर्जे हो। और शीना और आरजू बेस्ट फ्रेंड्स थी, और मैं और कंचन जैसे गाड़ी के 2 आगे के पहिए और 2 पीछे के पहिए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि शीना और आरजू इतनी डिफरेंट है, फिर भी साथ साथ हैं। और मैं और कंचन इतनी सिमिलर थी, फिर भी न जाने वो कहाँ है और मैं। फ्रेंडशिप बहुत अजीब चीज होती है ना दीपक? है भी और नहीं भी। खैर छोड़ो, ये बताओ कंचन है कहाँ? पता नहीं। पता नहीं? यू मीन तुम्हें मालूम नहीं? वाकई मालूम नहीं। एक लड़का था पृथ्वी, उसी के पीछे पागल थी वो, और उसी के साथ चली गई। जिस दिन मैं और आरजू और शीना बॉम्बे आने वाले थे, उससे 1 दिन पहले। इनफैक्ट मैंने ही मदद की थी उनकी भागने में। बहुत प्यार करती थी वो उससे। फिर क्या? कुछ नहीं। मैं, शीना और आरजू बॉम्बे आ गए, और फिर एक दिन डैनी के साथ हम एक लड़की की एंगेजमेंट पार्टी पे गए।
उसका नाम शर्मिला था। फिर वहां जो कुछ हुआ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिस लड़के से उस लड़की की एंगेजमेंट हुई थी वो पृथ्वी था। वो हमें वहां देखकर भाग गए और वो लड़की, वो तो हमसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन मैं उस लड़की से मिलने उसके घर गई। उससे पूछा तो पता चला कि पृथ्वी को वो करण के नाम से जानती है और करण से सिर्फ उसकी सगाई ही नहीं हुई है बल्कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने जब उसे कंचन के बारे में बताया और ये बताया कि करण असल में पृथ्वी है, थोड़े दिनों बाद आरजू शर्मिला के घर गई पता लगाने। उसने उसके घर की घंटी बहुत बार बजाई लेकिन किसी ने नहीं खोला। घबरा के उसने वॉचमैन को बुलाया। आसपास के लोग भी आ गए। फिर सबने मिलके उसके घर का दरवाजा तोड़ा। I can't tell you। बोलो तो सही तारा। शर्मिला ने सुसाइड कर लिया था by cutting her wrist। वो पूरी की पूरी खून में थी। Oh my God। बस that was the dead end for us। लेकिन हो सकता है कि उसने तुम्हारे घर पे फोन किया। अगर किया होता तो हमें जरूर पता लगता। बड़े पापा तो हमेशा घर पे होते हैं, वो हमें जरूर बता देते। हाँ ये भी है, लेकिन आई एम श्योर तारा वो जहां भी होगी खुश होगी। आई होप सो दीपक। मैंने बताया ना, शीना और आरजू में बहुत पड़ती थी और मुझ में और कंचन में। असल में हम दोनों के बीच एक बात कॉमन थी कि हमने अपने पास में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ झेला था। दोनों के पास जहर की तरह कड़वे थे, लेकिन जहर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। शुरू से ही हम दोनों अकेले जीना सीख गए। इसलिए जब हम मिले तो हम दोनों ने एक दूसरे की लोनलीनेस बिल्कुल दूर कर दी। शायद कोई दूसरा ये कर भी ना पाता। जब भी दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती तो अपने आप कर देते, बिना कुछ बोले या कहे। स्ट्रेंज, इट वॉज लाइक टेलीपैथी। मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है जैसे उसको मेरी जरूरत है, तभी शायद मैं इतनी बातें कर रही हूँ उसकी। Well, I can understand तारा, but don't worry, I'm sure कि वो जहां भी होगी अच्छे से होगी, और अगर नहीं भी हुई तो वो अपने आप को संभाल लेगी, क्योंकि बचपन से उसने अकेले जीना सीखा है। मुश्किल तो उन्हें होती है जिन्हें किसी के साथ की आदत हो जाती है। अकेलेपन में जीने वाले तो हर मुश्किल से हमेशा जूझने के लिए तैयार रहते हैं। I hope you're right, दीपक। कंचन बेटे, नहीं बेटा, रो मत बेटा, रो मत बेटा। डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना बेटे, मैं आ गया हूं। तुमसे फोन पर बात करने के बाद मैं तो बहुत ही डर गया था बेटे, बहुत डर गया था। डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं। सॉरी पापा, मुझे इस तरह से आपको फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास और कोई नहीं था, कोई नहीं था। मुझे पता है बेटे, मुझे पता है। भला मेरे अलावा तुम्हारा हो भी कौन सकता है। मैं आ गया हूं बेटा। तुम अकेली नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो बेटा। मैं हमेशा आऊंगा मैं, चाहे ये आना मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल। नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। भला मैं तुझसे क्या छुपाऊंगा बेटे, क्या छुपाऊंगा तुझसे। ये सारी मेरी परेशानियां हैं, मुझे ही झेलनी पड़ेंगी। मुझे बताइएगा प्लीज। क्या बताऊं बेटे। तो हुआ ये कि तुमसे फोन पर बात करने के बाद मैं बहुत ही परेशान हो गया। मेरी पत्नी मधु ने समझा कोई गड़बड़ है और उसने जिद की कि वो भी मेरे साथ दिल्ली आएगी। कहाँ है वो? नहीं बेटे, चिंता की कोई बात नहीं है, वो होटल ही में है। मैंने उससे कहा कि मैं एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं और सीधा तुम्हारे पास चला आया। मगर परेशानी की बात तो ये है कि जो चीज पिछले 22 साल से जाहिर न हो सकी, आज वो बात जाहिर हो गई, मेरे ना चाहते हुए भी। क्या?
दुनिया की नजरों में जो मेरी फैमिली है उसे मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ। नाम, दौलत, इज्जत, सोसाइटी में एक ऊंचा मकाम। लेकिन तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास दिल के अलावा और था ही क्या। और आज जब तुम्हारी मां को मरकर 18 साल हो गए हैं, तो आज इस दिल पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हारा ही हक है। आज जब तुमको पहली बार फोन पर रोते हुए सुना ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाया। एक एक करके मेरे जज्बात मुझसे सवाल करने लगे कि क्यों नहीं अपनाया मैंने तुम्हें 18 साल पहले, जब तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर चली गई थी। क्यों नहीं अपनाया मैंने? मैं अपनी फैमिली से कह सकता था कि तुम मेरी अपनी हो तुम। कह सकता था कि तुम मेरी एक छोटी सी भूल का नतीजा, कह सकता था। पापा जाने दीजिए ये सब। एक छोटी सी बच्ची थी तुम, जिसे हर चीज की जरूरत होती है, नाम की, प्यार की, देखभाल की, माँ की, बाप की। वो सब चीजें जो मैं तुम्हें दे सकता था, क्यों नहीं दिया मैंने तुम्हें? सब क्यों नहीं दिया? आज मेरी वजह से मेरी बच्ची, मेरी कांची की ये हालत हो गई है। मेरी बच्ची आज एक लाचार जिंदगी गुजार रही है, तो उसकी वजह मैं हूं। मैंने खुद अपने सीने में खंजर घोंपा है और कतरा कतरा खून रिस रहा है हर पल, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। क्यों नहीं बताया मैंने मधु को? क्यों नहीं बताया मैंने मधु को? क्यों नहीं बताया मैंने उसे? मैं बताती हूँ तुमने मुझे किस लिए नहीं बताया। तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम एक डरपोक इंसान हो। तुम्हें इस बात का डर था कि तुम्हारी इस घिनौनी हरकत का मुझे पता चलता तो मैं इसे कबूल नहीं करती, और अगर मैं इसे कबूल नहीं करती तो तुम्हें अपने बीवी बच्चे छोड़ने पड़ते, जो तुम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी सारी दौलत मेरी है। तुम्हारे पास क्या है? दुनिया भर की कंगाली। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई होती तो तुम्हारी सड़क पे होते। तुम्हारी एक एक पाई मेरी है। तुम क्या समझते हो मैं उस औरत को नहीं जानती जिसने इस कूड़े को जन्म दिया? आज तक मेरे बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिला जो इस कुतिया को मिला है। देखो मधु, चुप रहो। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, और जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस बात का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। तुम्हारी दौलत की एक एक पाई मेरी औलाद को मिले, उस चुड़ैल को नहीं। समझे? मैं जा रही हूँ। बेटे कंचन, ये जिल्लत, मैं कहाँ जाऊँ बेटा? मैं तुमसे आंख नहीं मिला सकता। पापा, oh God, पापा, पापा, oh God, पापा क्या हो रहा है आपको? पापा, मैं क्या करूँ पापा? Just a minute पापा, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ पापा। इनको भी होश नहीं आया? नहीं, दवाई देके अभी सुलाया है। 2-4 दिन तक इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। 2-4 दिन? जी। मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। 2 दिन तक नहीं। एक बिल डॉक्टर ने आपको देने के लिए कहा है। क्या इनका फैमिली का कोई नहीं है? नहीं। 25,000? जी, ये अभी तक का है। जितने जल्दी हो सके भर दीजिए। इनका ख्याल कीजिएगा। डोंट वरी। I love you. अब चिंता मत करना, मैं आपका ध्यान रखूंगी। मैं आपको इस दलदल से निकालूंगी। I promise.
सारा सामान निकाल दिया ना वहां से? जी नहीं, मुझे वहां का कुछ भी नहीं चाहिए। आप रख सकते हैं सब कुछ। हाँ, रख तो सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये पृथ्वी तो साला चोर निकला। अगर मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं आपका पैसा खुद ही लौटा देती। अरे छोड़ो सब, मुझे तो वो शुरू से ही बदमाश लगता था। खैर मेरा तो कुछ गया नहीं, लेकिन तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया ना। छोड़ना मत साले को, तलाश करो, ढूंढो उसे, कहीं भी मिले सिर तोड़ दो साले का। हाँ, लेकिन पता तो चले वो कहाँ है। कोई ऐसा आदमी मिले जो जानता हो वो कहाँ है। मैं तो उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो उसे हर हाल में ढूंढना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आपको पता है? तो फिर आपने उसे ढूंढकर अपना पैसा खुद क्यों नहीं निकलवा लिया? अरे पागल, कुत्ते ने काटा है मुझे जो मैं उसके पीछे पड़ूं। अरे मेरे पैसों से ज्यादा तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, सारे कागजात हैं मेरे पास। तो फिर आपको कैसे पता चला वो कहाँ है? वो तो धंधे की बात है, धंधे में आगे पीछे की जानकारी रखनी पड़ती है। अरे भाई कुछ भी हो सकता था, कल को तुम भाग जाती या फिर अड़ जाती कि मकान खाली नहीं करूंगी, और या फिर कोई कानूनी फंदा डाल देती मुझ पर, मैं तो फंस जाता ना। हाँ असल में मकान था तो तुम्हारे नाम पर, तो उस हालत में उस कुत्ते को पकड़ता और निकलवाता सारे पैसे। वैसे और भी तरीके हैं हमारे पास। प्लीज प्लीज मुझे पृथ्वी का पता बता दीजिए। मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। अरे बता देंगे, बता देंगे। भाई देखो, हम हैं धंधे वाले, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने को। अरे है क्यों नहीं, तुम खूबसूरत हो, जवान हो। आप कहना क्या चाह रहा है? अरे वही जो तुम समझ कर भी ना समझ बन रही हो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम वैसी लड़की हो? देखो भाई, देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, और जो कुछ है तुम देना नहीं चाहती। ठीक, हमारे पास भी पृथ्वी का पता है, लेकिन हम देंगे नहीं। नहीं नहीं, मुझे पृथ्वी से मिलना है। मुझे पृथ्वी से मिलना पड़ेगा, कम से कम उन 25,000 रुपयों के लिए जो पापा की जान बचाएंगे। पापा की जान के लिए पृथ्वी जरूरी है, और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए ये वैसे भी अब रह क्या गया है मेरी जिंदगी में। मैं तैयार हूं, आप जो चाहें वो, मगर पहले मुझे पृथ्वी का पता चाहिए। पहले मैं जो कहता हूं वो करो। हम बता देंगे कि पृथ्वी कहां है। पृथ्वी कुमार बिश्नोई है? रूम नंबर 204 में।